हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। सूर्य ग्रहण का लेकर मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, कब होता है, इसको हम डायरेक्ट आंखों से क्यों नहीं देख सकते, और भी ऐसे बहुत सारे सवाल। तो आज आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से यानी कि उनके बीच से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरह से तथा आंशिक रूप से यानी कि थोड़ा दिखे और थोड़ा न कि पार्शियली आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा ढक लिया जाता है, आच्छादित होता है, तो इसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है, हम जानते हैं, और चांद जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो कभी कभी चांद सूरज और धरती के बीच आ जाता है, फिर वह सूरज की कुछ या सारी रोशनी रोक लेता है, जिससे पृथ्वी पर साया फैल जाता है, यानी कि पृथ्वी पर अंधेरा सा हो जाता है। कभी कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पे ऐसी स्थिति आ जाती है कि दिन में भी रात जैसी स्थिति हो जाती है। घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है और यह घटना हमेशा अमावस्या को ही होती है। जैसे चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा को होता है, वैसे ही अमावस्या को ही हमेशा सूर्य ग्रहण होता है। देखते सूर्य ग्रहण के प्रकार के सूर्य ग्रहण जो होता है वो कितने प्रकार से होता है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है। उसका कारण भी चंद्रमा है। अभी जैसे आपको बताया कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। तो चंद्रमा द्वारा सूर्य के बिंब यानी कि उसकी इमेज को पूरे या कम भाग के ढके जाने की वजह से सूर्य ग्रहण 3 प्रकार का होता है, जिन्हें हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी पास रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, यानी कि उस कंडीशन में होता है जिस टाइम पे चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के काफी नजदीक से गुजर रहा होता है और वो सूर्य और पृथ्वी के एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब उनके बीच में, सीधे सीधे बीच में आ जाता है, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को अपने छाया के क्षेत्र में ले लेता है। मतलब जो पृथ्वी है वो चंद्रमा की छाया से पूरी तरह से ढक जाती है और सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक जब नहीं पहुंच पाती है, पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती है, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है और पृथ्वी पर अंधकार जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जैसे दिन में अंधेरा हो जाता है, जैसे बारिश के मौसम में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है कभी कभी काले बादलों की वजह से, वैसे ही सूर्य ग्रहण के समय भी वैसा ही होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण उसे कहते हैं जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, लेकिन सूर्य का कुछ ही भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। मतलब थोड़ा भाग तो हमें दिखता है और थोड़ा भाग दिखाई नहीं देता है सूर्य का, तो वो आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। नंबर 3 की तरफ चलते हैं, वलयाकार सूर्य ग्रहण। इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। वलयाकार में ये होता है कि चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूरी पर होता है और वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब वलयाकार सूर्य ग्रहण होता है और वो इस प्रकार से सूर्य को ढकता है कि सूर्य का मध्य भाग जो है पूरी तरीके से चंद्रमा की छाया से ढक जाता है, यानी कि पृथ्वी से जब हम वो देखते हैं तो कंगन की तरह दिखाई देता है। इसी को हम वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं और इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। तो खगोल शास्त्रियों ने गणित से ये निश्चित किया है कि 18 वर्ष 18 दिन की समय अवधि में, मतलब 18 वर्ष और 18 दिन की समय में 41 सूर्य ग्रहण यानी कि 41 सूर्य ग्रहण और 29 चंद्र ग्रहण होते हैं, यानी कि 18 साल और 18 दिन में 41 सूर्य ग्रहण और 29 चंद्र ग्रहण होते हैं। अब अगर बात करें एक वर्ष की, तो एक वर्ष में 5 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण तक हो सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 5 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। लेकिन एक वर्ष में 2 सूर्य ग्रहण तो होना ही है, यानी कि अगर हम मिनिमम बात करें
तो 2, और मैक्सिमम बात करें तो 5। 1 साल की बात करें हम, अगर 1 वर्ष में 5 मैक्सिमम सूर्य ग्रहण और मिनिमम 2 सूर्य ग्रहण तो होते ही हैं। अगर मिनिमम हो तो वो 2 सूर्य ग्रहण 1 साल में ज़रूर होते हैं। अगर 1 साल में सिर्फ 2 ग्रहण ही पड़ रहे होंगे तो वो दोनों ही ग्रहण सूर्य ग्रहण होते हैं। उस कंडीशन में चंद्र ग्रहण पूरी साल नहीं पड़ता है, सिर्फ 2 सूर्य ग्रहण ही होते हैं। इन सारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखेंगे कि वर्ष भर यानी कि पूरे साल भर में 7 ग्रहण संभावित हैं, कि पूरे साल भर में 7 ग्रहण हो सकते हैं, लेकिन 4 से अधिक ग्रहण कम देखने को मिलते हैं। 1 साल में 4 एवरेज है कि 4 ग्रहण आपको देखने को मिलेंगे और 4 से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं पड़ते हैं 1 साल में। और 18 वर्ष 11 दिन बीत जाने पर, जब 18 वर्ष 11 दिन हो जाते हैं, उसके बाद जो ग्रहण पड़ेगा वो पुरानी वाली स्थिति में कभी भी नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी दोनों ही घूम रहे हैं, दोनों ही अपनी दूरी पर घूम रहे हैं, इसलिए उनकी कंडीशन हर बार अलग अलग होती है। दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं उनके लिए सूर्य ग्रहण एक उत्सव की तरह होता है, क्योंकि यहीं पर उनके मौका होता है कि वो अनेक अद्भुत घटनाएं और विलक्षण ब्रह्मांड की विलक्षण घटनाओं के बारे में रिसर्च कर सकें और नए नए तथ्यों की खोज कर सकें। अब देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरण। अब जैसे 1968 में लार्कियर नामक वैज्ञानिक ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर की गई खोज के सहारे वर्णमंडल में हीलियम गैस की उपस्थिति का पता लगाया था, कि जो हमारा वर्णमंडल है उसमें हीलियम गैस भी उपस्थित है। ये जो खोज थी ये भी सूर्य ग्रहण के दौरान ही की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं तो आते हैं आइंस्टीन। आइंस्टीन ने यह प्रतिपादन भी सूर्य ग्रहण के अवसर पर ही सिद्ध हो सका, जिससे उन्होंने अन्य पिंडों के गुरुत्वाकर्षण से प्रकाश के पड़ने की बात कही थी। यानी कि जो ग्रेविटी वाला रूल है वो भी सूर्य ग्रहण के अवसर पर ही पूरा हो सका था, वो भी सूर्य ग्रहण के अवसर पर ही प्रतिपादित हो सका था। अवधि होती है ना, जो वास्तविक अवधि होती है, जिसको हम समझेंगे कि कितनी देर तक चंद्रमा सूर्य के पर टिक सकता है, जो सूर्य ग्रहण हमें एग्जैक्टली दिखाई देता है ना, वो कितनी देर तक बनता है, तो उसकी जो अवधि होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 11 मिनट की होती है और उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकता। जैसे बात करें हम वलयाकार सूर्य ग्रहण यानी कि रिंग ऑफ फायर की, तो वो जो रिंग ऑफ फायर है ना वो सिर्फ 11 मिनट तक ही बन सकता है और उससे ज़्यादा देर तक वो पॉसिबल नहीं है। कहते हैं सावधानियों की, कि हमें सूर्य ग्रहण के समय पर सावधानियाँ क्यों बरतनी चाहिए। ये एक साइंटिफिक रीज़न है कि हमें सूर्य ग्रहण के दौरान सावधानियाँ बरतनी चाहिए। देखिए, जब सूर्य ग्रहण होता है तो उससे पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए इस अवधि को ऋणात्मक माना जाता है। और सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो एंजाइम सिस्टम को प्रभावित करती हैं। सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें तो आम दिनों में भी निकलती हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं वो, कि अगर हम सूर्य को डायरेक्टली नंगी आंखों से देखने के बिना, किसी चश्मे के बिना, किसी प्रोटेक्शन के अगर हम उसको देख लेते हैं तो उससे अंधे होने का खतरा भी बना रहता है। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं वो अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य ग्रहण के दौरान। इसलिए हमें सूर्य ग्रहण के दौरान खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन सूर्य के प्रकाश में जितनी देर तक सूर्य ग्रहण चलता है उसके प्रकाश में ना जाएं और ना ही सूर्य की तरफ देखें। कि आँखों को नुकसान कैसे हो सकता है सूर्य ग्रहण से। पता है कि बिना सुरक्षा सूर्य ग्रहण देखने से आँखों पर बुरा असर पड़ता है। इससे आँखों की रोशनी खत्म होने और पूरी तरह से अंधे होने का खतरा तक बना रहता है। और वैज्ञानिक ये मानते हैं, उनका कहना ये है कि सूर्य ग्रहण जो होता है वो फुल मून से 4 गुना ज़्यादा चमकदार होता है, जो सीधे आपकी आँखों को प्रभावित करता है, क्योंकि फुल मून बहुत ज़्यादा चमकदार होता है और सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो वो उससे भी 4 गुना ज़्यादा चमकदार होता है और साथ ही साथ चमक के उससे अल्ट्रावायलेट रेज भी निकलती हैं। इसीलिए डायरेक्ट आँखों से नहीं देखना चाहिए सूर्य ग्रहण कभी भी। तो नासा के अनुसार
हर किसी को ग्रहण के समय चश्मा पहनना चाहिए या आंशिक सूर्य ग्रहण देखने पर अप्रत्यक्ष रूप से देखने की विधि का उपयोग करना चाहिए। सूरज की किरणों को सीधे कभी भी नहीं देखना चाहिए, चाहे सूर्य ग्रहण हो या फिर आम दिन, तो कभी भी हमें उसको नहीं देखना चाहिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उसके दौरान भी लागू होता है जब तक सूरज पूरी तरीके से अवरुद्ध ना हो जाए, यानी कि जब तक सूर्य जो है वो पूरी तरीके से उस पर से ग्रहण हट ना जाए, चंद्रमा जो पूरी तरीके से सूर्य को पर से हट ना जाए, तब तक हमें सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिए सूर्य ग्रहण के दौरान, चाहे वो आंशिक हो, वलयाकार हो या पूर्ण हो। अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑफ्थोलॉजी ने भी इसके बारे में कहा है कि बिना सुरक्षा थोड़े समय के लिए भी सूरज को देखना आपकी रेटिना को स्थायी नुकसान यानी कि परमानेंट नुकसान पहुंचा सकता है या आपकी आंखों को, जिसके परिणाम स्वरूप अंधापन हो सकता है। और ये जो अंधापन हो जाता है इसको सौर रेटिनोपैथी के नाम से जाना जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है कि जब आप सड़क पर वाहन चला रहे हैं उस समय आप आंखों पे चश्मा पहने, हेलमेट पहने और हो सके तो आप घर से बाहर ना निकले सूर्य ग्रहण के दौरान। और अगर किसी स्थिति में आपको निकलना पड़ता है तो आंखों पर चश्मा लेके और पूरी प्रोटेक्शन के साथ ही आप बाहर निकलें। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।